हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी का आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट की तरफ कदम बढ़ा देती है। वहां पर जाने के बाद अनिका अपने हाथ में लैपटॉप लेकर बाहर गई थी। वह टेबल पर रख कर लगातार उसकी उंगलियां चलती जा रही थी, क्योंकि अनिका ने जितनी भी क्लिप थी सभी को एक साथ जोड़कर देख लिया था और साथ में उस व्यक्ति को भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की। काफ़ी देर तक अनिका की उंगलियां ऐसे ही चलती रहती हैं और कुछ देर बाद अनिका एक नतीजे पर पहुंच जाती है। उसे देखकर उसके आंखें खुली रह जाती हैं और साथ में जो अभी हाथ टाइप कर रहे थे वह भी सीधे रह जाते हैं, क्योंकि अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन क्यों, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था। अब अनिका अभी इंस्पेक्टर अरबाज ने जो मैसेज भेजा था उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि ठीक है सर, मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है। इतना कहकर अनिका इंस्पेक्टर अरबाज को मैसेज को सेंड कर देती है। अब अनिका वो सब सोचते सोचते आराम से अपने रूम में आ जाती है और हल्के से दरवाजे को जैसे ही खोलती है, रोहित अब भी सोया हुआ था। इसलिए अनिका लैपटॉप को साइड में रखती है और बिस्तर पर जाकर वापस आराम से लेट जाती है। वहीं सुबह का टाइम, रोहित अपने वर्कआउट के बाद सीधा ऑफिस चला जाता है और अनिका भी आज सुबह ही जल्दी ही उठ चुकी थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना था। अब बच्चे भी रेडी हो चुके थे। बच्चे आपस में काफ़ी चहल पहल कर्मी करते हुए दिखाई दे रहे थे और सुबह उन सभी ने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद अनिका तीनों ही बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें स्कूल ड्रॉप कर देती है। तो उसके तुरंत बाद ही वह हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर अरबाज से मिलने के लिए चली जाती है। साथ में भूमिका कोटिले भी निकल जाते हैं और छठी इंद्री भी, अर्जुन सिंह भी और इंस्पेक्टर अरबाज सभी अब इकट्ठा हो चुके थे। धीरे धीरे करके सभी आने लग जाते हैं। अब सभी व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं जो उनकी टीम के मेंबर्स थे। अब इंस्पेक्टर अरबाज स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को वह जोड़ कर दिखाते हैं। इसके बाद भूमिका को भी तुरंत समझ आ जाता है कि आखिर ये मसला क्या था, लेकिन उसे इतना क्लियरिटी से अभी भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कैसे हो सकता है। अनिका ने जो कि रात के टाइम ही इन सब चीज़ों के बारे में सोच लिया था, उसे पता भी चल चुका था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, लेकिन भी उनकी हाँ में हाँ करती चली जाती है। आप सभी को पता होगा कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी खुफिया एजेंसी की भूमिका सबसे अहम होती है, फिर चाहे वह आंतरिक सुरक्षा हो या फिर सीमाओं के दायरे में रहकर सुरक्षा हो। लगभग सभी देशों ने इन कामों में के लिए एक खुफिया तंत्र की को गोपनीयता से इसे बिठाकर रखा गया है। इन एजेंसियों में काम करने वाले लोगों और तरीके किसी को पता नहीं चलने देते। भारत की खुफिया एजेंसी कल्प यानी कि कल्प वृक्ष को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय लखनऊ और दिल्ली है। ये सब बातें इंस्पेक्टर अरबाज सभी को बताते जा रहा था, लेकिन छठी इंद्री का तो ध्यान ही नहीं था। अब इंस्पेक्टर अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, इस एजेंसी की खास बात यह है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। कल्प विदेशी मामलों में अपराधियों आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है। उस एजेंसी के कुछ व्यक्ति हमारे सपोर्ट के लिए हमारे पास आ रहे हैं और इस समय अपने हेडक्वार्टर में अपने चीफ के साथ हम एक और मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम इस काम पर लग जाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का ना होकर बाहर विदेश से जुड़ा हुआ एक केस हमारे सामने आया है। इससे पहले ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। अब इंस्पेक्टर अरबाज अनिका की ओर देखते हुए कहते हैं, अनिका क्या तुम कुछ कहोगी? लेकिन अनिका कुछ नहीं कहती। इसके बाद अब इंस्पेक्टर अरबाज अपने लैपटॉप की स्क्रीन को सभी के सामने करते हुए फिर कहते हैं, यह इंटरपोल की भेजी मेल आने पर तुम्हें बुलाया है, क्योंकि उसकी उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर लगातार चलती जा रही थी। क्लिप और साथ में कुछ पिक्चर भी दिखाते जा रहा था।
इंटरपोल की रिपोर्ट के अनुसार चीन का खतरनाक मास्टरमाइंड अपराधी मूसा 5-6 दिन पहले नेपाल के रास्ते से उत्तराखंड और फिर वह लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक के खतरनाक रास्तों को पार करता हुआ दिल्ली तक पहुंच पाया है। उसके इरादे जरा प्रकाश डाला जाए तो काफ़ी खतरनाक समझ में नहीं आ रहे कि आखिर वह चाहता क्या है। उसकी हमारे देश और साथ में हमसे क्या दुश्मनी है, लेकिन अभी तक उसके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन और भूमिका के फेस पर गंभीरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब सभी हाँ में आंसर देते हैं, लेकिन अनिका, जो कि अपनी आंखें सितिर करके सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ज़्यादातर अनिका को उसके बारे में पता चल चुका था, उसके नाम के बारे में और वो कहाँ से क्या कर रहा है, इन सब के बारे में। लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी अनिका के पास नहीं थी, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर अरबाज ने कुछ खुफिया एजेंसियों से इन सब का पता लगाया है। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं कि चीन से भागा हुआ मूसा पाकिस्तान पहुंचा और वहां उसने मती उफ रहमान से मीटिंग की। मती उफ रहमान के बारे में तो तुम जानते ही होगे। अब इंस्पेक्टर अरबाज की बातें सुनकर कुर्सी को थोड़ा सा आगे लाते हुए अनिका कहती है कि क्या आप उस मती उफ रहमान की बात कर रहे हैं। अचानक से अनिका के मुंह से ये नाम और ये बात सुनकर भूमिका हैरानी के साथ अनिका की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि अनिका ने तो सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। लेकिन को अनिका बहुत बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि ये व्यक्ति इंपीरियल ग्रुप का मेंबर जो है, ये डिपार्टमेंट की बात है तो तकरीबन सभी डिपार्टमेंट मेंबर्स बड़े बड़े जो गैंगस्टर या फिर जो आतंकी हमले करने वाले होते हैं उनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अचानक से अनिका के मुंह से ये सब सुनकर एक पल के लिए तो इंस्पेक्टर अरबाज को भी काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन फिर अनिका अपनी बात को ही बदल देती है। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं, क्या तुम जानते हो वास्तव में ये आईएसआई और पाकिस्तान में मौजूद तमाम आतंकी संगठनों का बिचौलिया है। आईएसआई को अगर किसी आतंकी संगठन से कोई काम लेना होता है तो वह उसके पास मती उफ रहमान के हाथ अपना मैसेज, अपना प्लान भेजते हैं। आप उसकी बारे में जितना सोचोगे वह उतनी चालाकी से अपना काम करता है, या ये कहा जाए कि ये व्यक्ति समझ से बहुत परे है। मूसा उसी रहमान से पाकिस्तान मिला और मिलकर 4 दिन उसने गुप्त ठिकाने में उसका मेहमान बनकर रहा। इंटरपोल की नज़र मूसा पर पहले दिन से ही पड़ चुकी थी। जिस दिन वह पाकिस्तान पहुंचा था उसके पीछे पीछे इंटरपोल की तेज तरार एजेंट और डाइन सभी वे लग चुके थे, लेकिन मूसा उन्हें सबको चकमा देकर रहमान की गुप्त ठिकाने में जा छिपा। सभी एजेंट उसकी तलाश में ही लगे रहे, लेकिन वे चूक गए। अब रहमान के ठिकाने पर पहुंचे तो चौथे दिन मूसे वाला वहां से गुप्त ठिकाने को छोड़कर वह वहां से नेपाल निकल चुका था। वहां रहमान का एक खास बंदा उसे मिला, जिसकी उसने तबीयत और खैर पूछी। उसके बाद उसने उसे दूसरी तरफ भेज दिया और धीरे धीरे करके वो हमारे दिल्ली तक पहुंच चुका है। और उसका खास मिशन यूकेपी के नाम से है। अब अनिका बहुत सोच विचारने के बाद बोली, लगता है इंडिया का यूकेपी उस मिशन का कोड वर्ड होगा। क्योंकि जब से इंस्पेक्टर अरबाज उसके बारे में बता रहा था तो अनिका काफ़ी बारीक तरीके से हर चीज़ों को नोट कर रही थी और हर पॉइंट को काफ़ी गहनता से सोच रही थी। तभी उसने अचानक से उसके मुंह से निकल पड़ा कि यूकेपी का क्या मतलब हो सकता है, और अचानक से उसके दिमाग में आया कि शायद ये मिशन का ही कोई कोड वर्ड होगा। अभी इंस्पेक्टर अरबाज उस स्क्रीन की तरफ सभी को इशारा करता है और सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, और मूसेवाला की तस्वीर पूरे ही स्क्रीन पर थी, जिसे देखकर सभी काफ़ी दंग रह जाते हैं। ये व्यक्ति बिल्कुल विदेशी लग रहा था। मूसा की तस्वीर लैपटॉप की स्क्रीन पे देखकर अनिका और भूमि को दोनों को वही रात याद आ जाती है जो पिछली रात उनके साथ वो हादसा हुआ था। अब इंस्पेक्टर अरबाज कहता है, और अभी से हमारा मिशन स्टार्ट होता है और हमें उस मूसे वाला व्यक्ति को पकड़ना होगा जिसने भूमिका पर हमला किया था।
अब अनिका कहती है कि ठीक है सर। इतना कहकर अनिका को उसके बारे में कुछ और भी पता था, लेकिन सभी के सामने अनिका नहीं कह सकती थी, इसलिए अनिका अपने मन में ही उस बात को रखती है। और साथ में अब मीटिंग फिनिश हो चुकी थी। अब अनिका जैसे ही जाने वाली थी तभी भूमि उसे अपने पास बुला लेती है और फिर कहती है कि तुम इतनी कैजुअली और इतनी स्माइल कैसे कर सकती हो, क्योंकि उसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता, और ऊपर से वो हम पर हमला भी कर सकता है, वो सामने से नहीं बल्कि। अब भूमिका की ये बातें सुनकर अनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और फिर वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। और ये देखने के बाद इंस्पेक्टर अरबाज अब वो भी आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अनिका ने अपने दिमाग में मास्टर माइंड प्लान को बना लिया होगा। इसलिए अनिका अब सभी के सामने प्रोजेक्टर की तरफ आ जाती है, फिर बारीक बारी से सभी को सारी चीज़ें समझाने लग जाती है। अब वह अपनी अंतिम बात को करते हुए कहती है कि हमें उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो पता नहीं किसको अपना निशाना बना ले। और जहाँ तक मैं पता लगा पाई हूँ तो वो सबसे पहले हम यानी कि डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं जो स्पेशल एजेंसी के थ्रू होकर काम कर रहे हैं, वो उन्हें ही अपना निशाना बनाने वाला है। भले ही उसमें मैं हो, भूमि हो या कौटिल्य हो या फिर छठी इंद्री हो, उसने स्पेशल एक का कोई भी उसके लिए टारगेट नहीं है। और भूमि, मैं स्पेशल तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उसने स्पेशल तुम्हें टारगेट ना करके उसने डिपार्टमेंट के लोगों को टारगेट बनाया है। तो इसलिए तुम अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो और इस मिशन पर ध्यान दो। अगर हम जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अपने रास्ते से नहीं हटा पाए तो शायद वो हम में से किसी को मौत के घाट उतार देंगे, या फिर वो हम में से किसी का किडनैप करके अपने किसी बहुत बड़े काम को अंजाम हमारे थ्रू ही दिलवा सकता है। शायद यही उसका अपना एक पर्सनल टारगेट है, जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाई हूँ। अनिका की बात बिल्कुल जायज़ लग रही थी, इसलिए इंस्पेक्टर अरबाज अपने दोनों हाथों से तालियां बजाने लग जाता है। ये देखकर सभी तालियां बजाने लग जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज ने अभी तक जो सभी को बताया वो सभी की समझ में आया, लेकिन उनकी समझ से वो चीज़ परे थी। लेकिन अब अनिका ने अपना जितना भी उस व्यक्ति के बारे में बताया है और साथ में अपने प्लान के बारे में सभी के सामने अपनी बात को रखा है, सभी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और इस मिशन पर जल्द से जल्द वर्क करना चाहते हैं। इसलिए अनिका को थम्स अप का इशारा करते हैं। अब अनिका सभी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हम अपने मिशन पर लग जाएं। अब अनिका का इतना ही कहना था। सभी ने जोरदार आवाज़ में यस का आंसर दिया। ये देखकर अनिका के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए आराम से दिमाग में सोचने लग जाती है, ये जो भी है इसे मैं बड़ी ही क्रूरता और काफ़ी दर्द देकर मारने वाली हूँ, क्योंकि इसने पता नहीं कितने ही बच्चों को मौत के घाट उतारा है। और साथ में जो भी ये इंसान है जिस पर मुझे शक है, अगर ये वो निकला तो फिर तो पता नहीं इसकी अप्रोच या इसकी पहुंच कहाँ तक हो सकती है। इसलिए हमें जल्द से जल्द इसके बारे में मुझे पहुंचना होगा। अब अनिका सभी की तरफ थम्स अप का इशारा करते हुए अब बाहर की तरफ निकल जाती है। अनिका सभी से कहती है कि अभी से हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। अनिका की बात सुनने के बाद सभी अपने मिशन पर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके सभी कैबिन से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। दिल्ली की किसी भी वह बड़ी सी हवेली में हो सकता है या फिर छोटे से एरिए में, उस बारे में हमें कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इसलिए हमें उस को ढूंढने के लिए अलग अलग एरिए में अपने आप को डिवाइड करना होगा और अपने साथ हम काबिल ऑफिसरों को भी ले सकते हैं। अब अनिका की बात बिल्कुल सही भी थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बड़ी सी हवेली में हॉल रूम था, जिसमें बीचों बीच एक गोल मेज थी, जिसमें चारों तरफ 4 कुर्सियां लगी हुई थी। बस मेज के सामने वाली साइड में एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ शख्स पूरे कपड़े जिसने काले पहने हुए थे, वह एक तरह से उसने काले रंग का लबादा पहन रखा था। उस लबादे की सबसे आकर्षक उसमें बने हरे रंग के ड्रैगन थे, जो 3D प्रिंट से बने हुए थे, जो दूर से चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन
उसके शरीर में रेंग रहे हैं। ये सब प्रिंटेड का कमाल था। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन नाम की आपराधिक संगठन का बॉस था। उसके दाएं बाएं दो हथियार लेकर वर्दी पहने हुए दो कमांडो खड़े थे। उसकी वर्दी में भी ड्रैगन बने हुए थे। मेज के और 3 हिस्सों में गोलाई के 4-5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक मूसा था। सभी उस संगठन के सदस्य थे और अपने बॉस के सम्मुख उपस्थित थे। बॉस अपनी कुछ विचित्र सी आवाज निकालते हुए मूसा से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो मैंने उस हवा में गोते खाने वाली लड़की को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम पर दी। मेरी गलती के कारण कल रात तुम होटल वाली उस कैफे से भी आराम से निकल आए। संयोग से मैं भी उस होटल में ही था। मैंने उस लड़की को और तुमसे बात करते हुए भी देखा था। मेरी नज़रों से कोई नहीं बच पाया है और नहीं कोई बच। ड्रैगन कहता है, अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो शायद वह तुम्हें अपना शिकार बना ही लेती, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उस गाड़ी का इंतजाम किया, क्योंकि वह काफ़ी देर से तुम्हें घूर घूर कर देख रही थी और तुम वहाँ से जल्दी से निकल गई और सामने तुम्हें वो गाड़ी मिली। तुम आराम से बैठकर और फिर मेरे द्वारा ही उस ब्लैक कलर की गाड़ी का इंतजाम किया गया था, जिसमें तुम वहां से बैठकर भाग पाई, नहीं तो वो लड़की तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। ये सब सुनने के बाद मूसा को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, मिस्टर ड्रैगन, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसके लिए मैं अकेला ही काफी था। तभी ड्रैगन कहता है कि मूसा, तुम नहीं जानते कि वह कितनी खतरनाक है। तुम अकेले उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। मूसा, बॉस, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं साबित करना चाहूँगा कि वे पिद्दी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप उससे बहुत बड़ी रंजिश के शिकार बनाते जा रहे हो मुझे, और मुझे काफ़ी शर्मिंदा भी कर रहे हो। उसे ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। प्लीज़ मुझे दोबारा उस मिशन को मेरे हाथों में थमा दिए। मैं आपका ये काम बहुत और बेहतर और अच्छे तरीके से कर दूंगा। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए ड्रैगन नामक अपराधी संगठन का सदस्य, जो बॉस कह रहे थे सभी, वह एक गंभीर आवाज के साथ उन सभी के सामने कुछ कहता है। तो उसकी आवाज़ सुनने के बाद सभी व्यक्ति चुप हो जाते हैं। नहीं मूसा, अब तुम फिलहाल अनिका और उस भूमि की तरफ तो मत देखो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, और तुम जितना उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे उतना तुम उनके हत्थे चढ़ जाओगे, जिससे के तहत तुम हमारे इस मिशन को फेल कर दोगे। इसलिए जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता जिसके तहत तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है, तुम उन दोनों के बारे में तो भूल ही जाओ। तुम्हें कमांडर ने यहाँ पर एक खास मिशन के लिए भेजा है। तुम उसी खास मिशन पर ध्यान दो। उस मिशन को तुम्हें हर हालत में सफल बनाना है। रही बात उन चालाक लोमड़ियों की, उनके लिए मैं दूसरा इंतजाम कर लूँगा, लेकिन ये मेरा अपमान होगा। तभी मुझसे कहता है, पर अपना अपमान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी ताकतवर हूँ, काफ़ी बलशाली हूँ। दिखने में भले ही मैं इतना ताकतवर नहीं दिखता, लेकिन मेरी ताकत को तो आप भी जानते हो। तभी ड्रैगन कहता है, अब तुम कुछ भी कहो और कुछ भी समझो, एक बात समझ लो, उसके पीछे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारे मिशन के मुंह मांगी रकम तुम्हें मिली है और उस मिशन पर ही तुम्हें काम करना होगा। अगर उस मिशन को समाप्त करने से पहले तुमने कहीं कुछ और गड़बड़ कर दी तो तुम्हें पता है उसका अंजाम क्या होगा। तुम्हें उस मिशन से हटाने के साथ साथ मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना। इतना कहने के बाद आप ये सारी बातें काफ़ी देर से मूसा सुन रहा था। तभी वह कहता है, मिस्टर ड्रैगन, तुमको यहाँ सिर्फ मेरी मदद के लिए बोला गया है। तुम्हें मेरे बॉस बनने की परमिशन किसने दी है? तभी ड्रैगन कहता है कि ठीक है, मैं कमांडर से बात करता हूँ। वह तुमको बताएगा कि यहाँ मेरी हैसियत क्या है और तुम्हारी हैसियत क्या है। तभी उस रहस्यमयी शख्स ने अपनी जेब से बहुत छोटा सा मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाने लग जाता है। मूसा बोला कि रहने दो मिस्टर ड्रैगन, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जब तक अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक अनिका और भूमि को तुम छुओ तो गे नहीं। उसके बाद वह मेरा शिकार बनेगी। उसकी मौत मैं अपने हाथों से करूँगा, क्योंकि मुझे अपना बदला भी पूरा करना है उस अनिका से। और जो आपने मेरा ये अपमान किया है,
मैं उसका भी बदला आपसे भी लूँगा। ये ऐसी बातें सुनने के बाद ड्रैगन कहता है, अगर तब तक वे जिंदा रही तो उसकी मौत का जो जिम्मा है मैं तुम्हें ही दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें तगड़ा पैसा भी दूंगा। वह रहस्यमयी स्माइल के साथ वह सख्त कुर्सी से उठते हुए बोला, फिलहाल तुम अपने प्लान पर पूरा फोकस करो, उसी पर ध्यान दो, किसी इधर उधर ध्यान ना दो। और हर काम को सुधारने की तुम्हें एक लिस्ट बनाकर तुम्हें हाथों तक भिजवा दी जाएगी। कल फिर मैं यहाँ आऊँगा और तब तुम्हें अपने प्लान के बारे में भी बताऊँगा। इतना कहते ही वह अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी अपने मिशन पर इधर उधर कुछ सुराग ढूंढने लग जाते हैं, तो अनिका सीधी अपने बच्चों के स्कूल आ जाती है और तीनों ही बच्चों को ड्रॉप करती है। उसके बाद गाड़ी में तीनों ही बच्चे बैठकर काफ़ी बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि आज रिया को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि रिया अक्सर स्कूल जाने से काफ़ी चिढ़ती भी थी और पढ़ने में से भी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे अपनी क्लास के सभी बच्चे काफ़ी अच्छे लगे और साथ में काफ़ी प्यार से रिया से बात कर रहे थे। अब रिया भी समझ गई थी जो उनके क्लोन हैं उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से उनकी इमेज को बरकरार बनाकर रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिका ने भूमि और कौटिल्य को उस जगह के बारे में बता दिया था जब उसने लास्ट टाइम उस मूसा को देखा था। जो उसकी स्कल वही थी जो उसने पिछली रात देखी थी। इसलिए अनिका भूमिका और साथ में कौटिल्य से कहती है कि तुम दोनों वहीं रिसेप्शन पर जाकर उस व्यक्ति के बारे में पूछो कि वह अक्सर आता है या फिर अभी यहाँ आया है। ये बात बोलने के बाद कौटिल्य और भूमि दोनों ही गाड़ी लेकर वो अब जल्दी से उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर पिछले दिन वे सभी यहाँ पर लंच करने के लिए आए थे। ये तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर कर ज़रूर बताओ। और आप आगे मेरी हेल्प भी कर सकते हो, उसके लिए आप कमेंट कर कर भी बता सकते हो। अदर बाकी की आपको नेक्स्ट एपिसोड शायद इवनिंग टाइम में मिल जाएगा 15 मिनट्स का। अदर बने रही सार्थक स्टोरी एफएम के साथ। इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।